मोबाइल ऐप के लिए मैं थोड़ा सा इसको जो है एक बार एक डॉक्यूमेंट में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। आ, मैं एक बार शेयर करता हूँ। तो मोबाइल ऐप की मैं कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। बेसिकली मोबाइल ऐप का किस कॉन्सेप्ट पे बिजी ने करके रखा हुआ है। तो मान के चलिए ये सर्वर सिस्टम है। ये सर्वर सिस्टम से पहले डेटा आपके क्लाउड पे जाएगा। ठीक है। इसके लिए ना तो कोई स्टैटिक ऐप ही लेना है, ना तो कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग कराना है। इस पे अपलोड होगा पहले। इसके अगेंस्ट पे फिर ये मोबाइल पे डिवाइस पे जो है रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डायग्राम है। ठीक है। अब नया मोबाइल ऐप में क्या यूएसपी दिया गया है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का जरूरत नहीं है, सिस्टम हमेशा ऑनलाइन रखने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्रोसेस चला दिया, अपलोड हो गया, वो आपको डेटा मोबाइल पे दिख जाएगा। फ्यू रिकॉर्ड्स पहले था कि कुछ रिपोर्ट्स दिखते थे, अभी जैसे वास्ट लेवल पर रिपोर्टिंग्स आ गए हैं, सारे रिपोर्ट अब मैक्सिमम रिपोर्ट देख सकते हो मोबाइल से। एनहेंस यूजर इंटरफेस रखा गया कि यूजर वाइज आप जो है राइट्स भी सेट कर सकते हैं कि कौन उस मोबाइल पे उस यूजर से क्या देख पाएगा क्या नहीं देख पाएगा। बल्क इंक्रीमेंटल डेटा अपडेशंस, अब ये जो है बल्क इंक्रीमेंटल डेटा अपडेशंस का मतलब हो गया कि आपने ट्रांजैक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशन किया या नया ट्रांजैक्शन एंट्री किया, तो उसको बार बार आपको बल्क अपडेट बटन चलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने बिजी एजेंट इंस्टॉल करके रखा है, अगर आपका नेट ऑन है, तो वहां पर अगर आपने टाइमिंग सेट करके रखा है, जैसे बिजी एजेंट में ऑटो बैकअपिंग के लिए आप टाइमिंग सेट करके रखते हैं तो गूगल ड्राइव में ऑटो बैकअप ले लेता है। वैसे ही आपके ऑटोमेटिकली डेटा जो है आपके अपलोड हो जाएंगे मोबाइल ऐप में, जो भी आप न्यू मास्टर क्रिएट करें या न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट करें, मॉडिफाई कर रहे हैं तो एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मोबाइल पे क्या क्या ट्रांजैक्शन मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो ये डैशबोर्ड हो गया मोबाइल ऐप का। आप देख सकते हैं इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सेल बैलेंस, परचेज बैलेंस सब दिखा रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगे। अमाउंट रिसीवेबल्स, अमाउंट्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। रिपोर्ट्स में और भी आते हैं, जैसे डे बुक हो गया, अकाउंट लेजर हो गया, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक लेजर। ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको जो है मिल जाएंगी। टॉप रिपोर्ट्स भी है। टॉप रिपोर्ट्स में जैसे कि मान के चलिए सेल परचेज एनालिसिस रिपोर्ट है, पार्टी वाइज देखनी हो, पार्टी वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है। बिल वाइज फिल्टर लगाना है वो लगा सकते हैं। वाउचर टाइप वाइज जैसे हम लोग करते हैं लोकल बिल या जीएसटी, मतलब सेंट्रल बिल कर रहे हैं तो कौन से टाइप वाइज सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका जो है मंथली वाइज रिपोर्ट फिल्टर करनी हो तो मंथ वाइज कर सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट भी पार्टी वाइज करनी हो वो भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स पे वाउचर वाइज करनी हो तो वाउचर टाइप वाइज, मंथ वाइज फिल्टर करनी हो कर सकते हैं। टॉप रिपोर्ट में जैसे टॉप 5 ट्रांजैक्शन बता दे, या टॉप 5 आइटम वाइज ट्रांजैक्शन बता दे, टॉप 5 या टॉप 10 आइटम वाइज या पार्टी वाइज ट्रांजैक्शन बता दे, टॉप 100 या इससे भी ऊपर है तो वो भी आप देख सकते हैं। कस्टमर वाइज टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, सप्लायर वाइज टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, आइटम सोल्ड जो हो रही है कि कौन सा आइटम किस रेट पे सबसे ज्यादा सोल्ड हो रही है। आइटम परचेज वैल्यू के बेसिस पे टॉप रिपोर्ट बता देगा। सोल्ड बाय क्वांटिटी, कौन सा आइटम ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट हो रही है उसकी टॉप रिपोर्ट बता देगा। तो इस तरह की चीजें जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको बेसिकली मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जैसे कोटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, चालान हो गया, सॉरी, कोटेशन, ऑर्डर, बिल एंड रिसीव, ये 4 एंट्री मॉड्यूल आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। कि अगर आपको कोटेशन बनानी है, सेल कोटेशन, तो आप मोबाइल ऐप से सेल कोटेशन एंट्री कर सकते हैं और वहीं से हाथों हाथ जो इसको व्हाट्सएप के माध्यम से या अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो ब्लूटूथ के माध्यम से भी कस्टमर के एंड से प्रिंट निकाल के दे सकते हैं फोन से। ठीक है। इसके अलावा आपको ऑर्डर पंच करनी है, जैसे सेल्समैन मार्केट में मूवमेंट करते हैं तो उसको ऑर्डर पंच करनी है तो ऑर्डर भी पंच कर सकता है मोबाइल ऐप से। ठीक है। रिसिप्ट, अगर कोई कस्टमर पैसा दे रहा है, एडवांस पैसा दे रहा है, तो कस्टमर से पैसा रिसीव एंट्री जो है मोबाइल ऐप से कर सकते हो और वो सारी एंट्रीज जो है आपके सिंक करके आपके सर्वर पे आ जाएंगी। जब भी आपका सर्वर ऑन रहेगा, आपका मोबाइल के नेट कनेक्टेड रहेगा,
तो वहां पर बटन दिया गया है मोबाइल ऐप के अंदर सिंक करने का, सिंक्रोनाइज का। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार दिखाने का। अ, मैं इस पे आ जाता हूँ। ये रिपोर्ट वाला हो गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब ये आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन पे आपको एक यहाँ पर प्लस साइन का बटन मिल जाएगा स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ से देख सकते हो कोटेशन, इनवॉइस, ऑर्डर और रिसिप्ट है। तो ऑर्डर, कोटेशन, इनवॉइस, रिसिप्ट, ये चार एंट्री मॉड्यूल मिल जाएंगे। अब जैसे ये कोटेशन एंट्री करने जा रहे हैं तो कोटेशन एंट्री में सेल कोटेशन लिखा है, पहले आपको पार्टी सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आप आइटम, ऐड आइटम में बटन में क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करने के बाद आप जो इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। शेयर किस में, व्हाट्सएप या ईमेल या ब्लूटूथ के माध्यम से भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं। सेम सेल एंट्री के क्षेत्र में भी है, पार्टी सिलेक्ट करना है, ऐड आइटम बटन में क्लिक करें, आइटम वगैरह डाल के सेव करने के बाद ये शेयर बटन का ऑप्शन आ जाएगा, वाउचर सेव्ड होने के बाद फिर आप इसको सेव शेयर कर सकते हैं। सेम ऑर्डर के क्षेत्र में भी दिया गया है। रिसीव एंट्री के क्षेत्र में भी आपको ये सब मिल जाएंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप बिल वाइज एडजस्ट करना है तो एडजस्ट बिल में जाके आप बिल एडजस्ट कर सकते हैं, जिस बिल के अगेंस्ट पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं पैसा मार्केट से। फिर आप इसको जो है शेयर करना चाहते हैं तो सेव करने के बाद ये शेयर बटन आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएंगी। ठीक है, पीसी के माध्यम से। ये मोबाइल ऐप का स्क्रीन व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये आपको डैशबोर्ड स्क्रीन व्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मेरा पाँच छः कंपनी है तो मुझे क्या पाँच छः मोबाइल ऐप खरीदने हैं। तो अभी एक मोबाइल ऐप से भी पाँच छः कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऑप्शन ऐड कंपनी का इसी के अंदर सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। या आपके कंपनी में चार पांच फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर भी मल्टीपल फाइनेंशियल वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं चेंज करके मोबाइल ऐप पे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डैशबोर्ड के अगर मैं टॉप में राइट साइड में बटन मिलेगा, वहाँ पर ऐड न्यू का बटन होगा। तो ऐड न्यू बटन में क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में आपको जो आ रही है उसमें क्लिक करते ही आपको नया कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो नया कंपनी भी जो अगर आप मोबाइल ऐप में रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उस नया कंपनी में भी मेक श्योर करें कि आपने उस क्या कंपनी में भी बीडेप आईडी बना के रखा है, क्योंकि बीडेप आईडी के बिना आप मोबाइल ऐप में एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हर एक कंपनी का यूनिक आईडी क्रिएट होनी चाहिए। एक इस कंपनी के लिए जैसे आपने बीडेप आईडी ये बना के रखा है, आपकी एक दूसरे कंपनी भी है तो उसके लिए अब अलग बीडेप आईडी बना के रखें, क्योंकि जब आप ऐड न्यू कंपनी में क्लिक करोगे वहां पर तो आपको पहले बीडेप आईडी पूछेगा। इसके अलावा बिजी में मोबाइल ऐप को एनेबल करने के लिए आपको ये ऑप्शन एनेबल करना है जो कि जनरल के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस जनरल के अंदर। तो बिजी में सबसे पहले तो आपको बीडेप आईडी क्रिएट करना है मोबाइल ऐप के लिए, फिर आपको मोबाइल ऐप एनेबल करना है और इसको सिलेक्ट करना है थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइज। ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऐप को यूज करने के लिए जो भी यूजर्स होंगे उसकी यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है यहाँ से, क्लाउड सिंक्रोनाइज यूजर। अब जो भी आप यूजर बनाएंगे, जो भी मोबाइल ऐप को एक्सेस करेगा उसको क्या राइट दे रहे हैं, वो क्या क्या रिपोर्ट देख पाएगा, वो ट्रांजैक्शन में क्या राइट मिलेगा, उसको सेल करने का राइट मिलेगा या उसको रिसीव करने का राइट मिलेगा। तो आप यूजर मोबाइल ऐप के लिए भी जो यूजर आप क्रिएट करो बिजनेस से, वो यूजर से उसको लॉग इन करना है। ठीक है। तो जब मोबाइल के लॉगिन स्क्रीन पे आएगा तो पहले बीडेप आईडी पूछेगा, फिर यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। तो बीडेप आईडी आप जो जिस कंपनी का बीडेप आईडी डालोगे उसी कंपनी को एक्सेस कराएगा, और उसकी यूजर आईडी पासवर्ड जो भी कंपनी में आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना के रखा है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से उस मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर पहली बार फर्स्ट टाइम आप मोबाइल ऐप में एक्सेस करना चाह रहे हैं रिपोर्ट, और आपको पहली बार जो है फर्स्ट टाइम आपको ये क्लाउड सिंक्रोनाइज में जाके बल्क अपलोड करना है, कि फर्स्ट टाइम आप मोबाइल ऐप पे रिपोर्ट देखोगे, सब कुछ अपडेटेड देखना चाहोगे, अभी तक की जो भी एंट्री आपने डेटा मतलब आपके सर्वर पे करके रखा है उसको स्टार्ट अपलोड बटन क्लिक करो और एक बार में सारा डेटा अपलोड कर दे। इसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, नया नया एंट्रीज होते रहेंगे, उसके लिए बार बार ये बल्क अपलोड बटन में क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है बल्क अपडेट में। पहले क्या होता था, बल्क अपडेट क्लिक करते हैं तो पुराना एंट्रीज भी फिर चेक करने चालू कर देता था, उसमें टाइम ले लेता था।
अब कंपनी ने ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो मॉडिफाई एंट्री या क्रिएट एंट्री उसी को आप अगर मैनुअली अपलोड करना चाहते हो तो इंक्रीमेंटल अपलोड से कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये मैनुअल अपलोड वाला बटन में क्लिक ना करूं, तो बिजी एजेंट के अंदर भी एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। जो बिजी एजेंट आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो ऑटो बैकअपिंग में हेल्प करता है, तो उस पर भी एक ऑप्शन दिया गया है, क्लाउड सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पर भी आप जाके अपना इंटरवल टाइम डाल सकते हो, जिस डेट में जिस टाइम में, जैसे मैंने 2 मिनट डाला है, तो 2 मिनट बाद बाद जो भी मैं मॉडिफिकेशन एंट्री कर रहा हूँ या एंट्री कर रहा हूँ इस डेटा पे, तो वो मेरा मोबाइल ऐप में अपलोड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये बिजी एजेंट ऑन रहेगा तो वो इंक्रीमेंटल मोड पे ये टाइमिंग के बेसिस पे वो अपलोड करता रहेगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। और डे 1 से लेकर डे 5 की जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड सेल एडवाइजर सेल्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। तो अभी किसी को कोई भी टॉपिक पे कोई भी पॉइंट पे कोई भी डिस्कशन करनी है तो पूछ सकते हैं सेशन पे, या अपने आपका क्वेरीज जो है आप अपने चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। If anybody has any queries, can ask me in this session or can share the queries on the chat box also. ऐसे हम लोग और भी सेशन करने वाले हैं वीकली बेसिस पे, जैसे अभी स्पेशलिस्ट सेशन भी होगी, सपोर्ट सेशंस भी होगा। तो इस तरह के सेशंस पे आप लोग अटेंड करें। आप लोग की बिजी पे जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट है, उसको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस पे आप क्लियर करें, डे टू डे बेसिस पे जो भी आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है। सो यू आर ऑल वेलकम इन दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। इसमें जैसे कस्टमर्स जो हैं वो आपको काम करने में बिजी में, कहीं पे भी कोई भी आपको समझ नहीं है, कोई भी ऑप्शन समझ नहीं है, तो दिस इज फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो कि आप अपनी क्वेरीज जो है हम हमसे पूछ सकते हैं। यूटिलिटीज तो बेसिकली आप यूज करें, आप कैसे यूज करना चाहते हैं। अगर आपको आप चाहते हो कि कोई डेटा को आप फ्रीज करके रख दो, कोई भी यूजर मॉडिफाई ना कर पाए, तो आप यूटिलिटीज के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको बैकएंड से कोई ईमेल या एसएमएस चलानी है, मतलब एक ईमेल सबको भेजना है एक साथ अटैचमेंट करके, तो आप सारे को एक बार में ईमेल फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई एसएमएस करनी है, एसएमएस के लिए क्या होता है, एपीआई अगर आप लेके रखते हो तो एपीआई आप यहाँ पर एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगर में जाके आप अपना एपीआई डाल सकते हैं। जो भी आपको एपीआई प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा वो एपीआई आप डाल के रख सकते हैं। तो एपीआई के माध्यम से आपकी जो है यूटिलिटीज के थ्रू आप जो है सेम मैसेज सबको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ब्लॉक है, डीएक्टिवेट है, मतलब कि अगर किसी अकाउंट्स को आपको ब्लॉक करनी है या डीएक्टिवेट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एंट्री पे डीएक्टिवेट करनी है, किसी भी एंट्री पे ब्लॉक करनी है तो कर सकते हैं। I want to share once again that I we are or arranging this kind of session for both for our customers and both for our partner team also, so that they can get a enhanced knowledge on Busy, और कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स, जैसे बिजी को लेकर के आप डे टू डे बेसिस में काम कर रहे हो बिजी में, तो उसमें कुछ भी आपको समझना है, डाउट क्लियर करनी है, सो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। एंड जो भी पार्टनर्स हैं जिनकी भी टीम की एनहांसमेंट हो रही है इसके थ्रू, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें इस टाइप के सेशंस को। और आगे भी हमारे नेक्स्ट वीक में भी और भी सेशंस होंगे इस तरह के, तो उस पर भी आपकी ज्वाइनिंग होने से आप खुद अपना नॉलेज जो है एक्सपेंड कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सर।